ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है और कई लोगों ने हमसे पूछा भी है कि क्या मृत्यु होने के बाद, शरीर का त्याग करने के बाद आत्मा जो शरीर छोड़ कर के जाती है, क्या उसको मृतक को पिछला परिवार याद रहता है, जिस परिवार का वो त्याग करके जाते, जिस परिवार से उनका शरीर छूट जाता है, संबंधी छूट जाते हैं, क्या वो संबंधी उनको याद रहते हैं? क्या वो आत्मा उन संबंधियों को याद करती है? तो सबसे पहले तो हमें आज एक बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी बात समझ लेनी है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मृत्यु किसकी हुई, मृत्यु किसकी और मृतक कौन। पहले हमें इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसको जन्म कहते हैं। जन्म हुआ। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु, जब शरीर का त्याग करती है तो उसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इस शरीर विनाशी है। तो मृतक कौन? शरीर, ना कि आत्मा। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। आपका भाव ठीक है जो पूछते हैं या समझना चाहते हैं, कि लोग यही पूछना चाहते हैं कि उस आत्मा को हमारी याद रहती है या नहीं रहती है। तो पहले ये समझना है हमें कि मृत्यु और जन्म शरीर का होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब शरीर ने तो किसी को याद करना नहीं है, क्योंकि वो तो जला दिया या दफना दिया। अब याद कौन करेगा? आत्मा, क्योंकि आत्मा चेतन है। आत्मा अजर अविनाशी है, अनंत है, अजर है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं हो सकती है, तो हम सभी जानते हैं। आत्मा को ना तो आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना धूप सुखा सकती है, ना उसको हवा उड़ा सकती है, ना उसको तलवार काट सकती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और बच्चे का जन्म होता है तो उसको जन्म कहते हैं। और जन्म से जब व्यक्ति का जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, तो उसको पहले सांसें मिलती हैं, उसको नाम नहीं मिलता है, उसका नाम नहीं होता है, सिर्फ सांसें होती हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, वही बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, और फिर वृद्ध होकर के उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके पास सिर्फ नाम रह जाता है, सांसें नहीं रहती हैं। तो यही जो सांसों से नाम तक के बीच का जो जीवन है, इसी को जिंदगी कहते हैं। जब सांसों की गिनती पूरी हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पर व्यक्ति के पास सिर्फ नाम रह जाता है। तो नाम क्या रह जाता है? जो सारा जीवन उसने किया हो, उसी के आधार पर उस आत्मा को याद किया जाता है। पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा। जिस आत्मा ने जैसे कर्म किए होंगे उसी के आधार पर उसको समय समय पर लोग याद करते हैं। कई लोगों ने अगर पाप कर्म किए हैं तो उनको कोई याद नहीं करता है, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करते हैं तो समय समय पर उनको याद करते हैं। अब उस आत्मा को पिछला परिवार याद रहता है या नहीं रहता है? यहाँ एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हर आत्मा, चाहे वो पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, देवात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, कोई भी आत्मा, चाहे वो कोई भी हो, है सभी आत्माएं। और सभी आत्माओं की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी जो होती है, एक सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं होती है। हर आत्मा की रिकॉर्डिंग 5000 साल की है, चाहे वो देवात्मा हो, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो पशु की आत्मा हो, चाहे वो पक्षी की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, किसी की भी आत्मा हो। हर आत्मा ने
कब कब क्या क्या करना है, वो उस आत्मा में रिकॉर्ड है, कब कब क्या क्या किया है। और वो ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कभी मिट नहीं सकती है, कभी घिस नहीं सकती है, कभी डिलीट नहीं हो सकती है, कभी एडिट नहीं हो सकता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है, जिसने जो किया है। और हर आत्मा को अपने रोल के मुताबिक अपना पार्ट उनको बजाना ही है। जैसे ही आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती है और अपने रोल के अनुसार कहाँ उसको जाना है, किस माँ के गर्भ में उसको प्रवेश करना है, वहां जाकर किसे अपना वहां शरीर बनाना है, वो वहीं पर जाकर के अपना नया शरीर बनाना शुरू करते हैं। 1 सेकंड भी नहीं लगता है और इससे पहले वहां आत्मा पहुंच जाती है, शरीर छोड़ के उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जिसे अगर अपने परिवार के लिए कुछ बताना होता है, या वो अचानक शरीर छूट जाता है उनका और उनको कोई कुछ बताना है, तो वो किसी न किसी प्रकार से, किसी के माध्यम से, किसी के सपने में आकर के किसी न किसी प्रकार से अपना कार्य करती है। थोड़ी देर के लिए वो आ सकती है। आत्मा की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, रॉकेट से भी बहुत तेज, लाइट से भी, बिजली से भी बहुत तेज उसकी स्पीड होती है। हर आत्मा को अपने पार्ट के अनुसार ही जन्म मिलता है और उसके लिए सबसे बड़ा काम होता है कि वो माँ के गर्भ में प्रवेश करके और अपने शरीर को तैयार कर रही होती है। अपने ड्रामा अनुसार, अपने पार्ट अनुसार अपने शरीर की उसको रचना करनी होती है। और आत्मा कभी भी किसी भी प्रकार से अपनी एक्ट में मिस्टेक नहीं कर सकती है, कभी कोई गलती नहीं कर सकती है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकती है। उसे जिस आत्मा को जिस टाइम पर जहां जाना है, जो करना है, वहां जाकर के वो वैसा ही करेगी, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। ये परिवार तो टेम्परेरी होता है। जब तक इस परिवार के साथ संबंध थे, जब तक इस परिवार के साथ कार्मिक अकाउंट था, तब तक वो आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है, यहाँ पार्ट प्ले करती है। और जैसे ही यहाँ से कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाता है, इन आत्माओं का हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तो फिर वो आत्मा यहाँ से चली जाती है, उसको अगली जगह अपना पार्ट शुरू करना होता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से हमें समझानी है, अपनी बुद्धि में बिठानी है। अगर उसका कोई कार्मिक अकाउंट है तो फिर वो अपने परिवार में भी जन्म ले सकती है, या फिर कोई संबंधी के माध्यम से भी वो आ सकती है, कोई संबंधी बन करके आ सकती है, क्योंकि इस प्रकार से आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है। और जब वो आत्मा अगली जगह चली जाती है तो फिर हम उसको यहाँ से याद कर करके उसको दुख देते हैं। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो वो पूरी फीलिंग उस आत्मा के पास पहुँचती है। वो आत्मा देखती है, समझती है, उस आत्मा के पास वो पूरा जो भी हम यहाँ से भेजते हैं उसको महसूस होता है। और जब तक अगला जो बच्चा जब जन्म लेता है, जब तक वो बोलता नहीं है, तब तक वो सब कुछ उसको महसूस होता है, याद करती रहती है आत्मा। और जैसे ही स्मृति आने लगती है, उसको दूसरे परिवार याद आने लगता है, बोलना शुरू कर देता है, तो फिर पिछला परिवार सोते अचानक रोने लगता है। कई बार बच्चा अचानक हंसने लगता है। तो आपने यहाँ से जो संकल्प भेजा, जैसे वाइब्रेशन भेजे, अगर आपने दुखी होकर उसको याद किया तो वो आत्मा वहाँ रोने लगती है। और अगर आपने खुश होकर के वहाँ पर उस आत्मा के प्रति वाइब्रेशन भेजे हैं तो ऑटोमेटिक वो आत्मा खुश हो जाती है। कई बार कई बच्चे होते हैं जिसका पता ही नहीं चलता कि क्या कारण है रोने का, क्यों रो रहा है, क्या कारण है, माँ परेशान, सब परेशान।
तो उसका कारण यही होता है कि यहाँ से हम संबंधी उसको दुख वाले वाइब्रेशन भेज रहे हैं और वो वहाँ पर दुखी हो रही है आत्मा। इसलिए अगर हमें आत्मा से सच्चा प्यार है, सच्चा स्नेह है, तो वास्तव में हमें उसको अच्छे वाइब्रेशन, पॉजिटिव और शुभ संकल्प भेजना चाहिए कि जहाँ भी जाए उसका पार्ट अच्छा हो, अच्छे घर में हो और हमेशा सुखी रहे, तो वो आत्मा प्रसन्न रहेगी। इसलिए हमें किसी के प्रति भी दुख नहीं करना है और ना दुख वाले वाइब्रेशन उसको देना है। वो आत्मा हमेशा सुखी रहे, शुभ संकल्प करना है। अच्छा, ओम शांति।